क्या चुनाव आयोग की नोटिस को पहली जीत मान रही है बीजेपी? क्या मुख्यमंत्री के नाम नोटिस ही बीजेपी की असली ईदी है? मुख्यमंत्री के नाम चुनाव आयोग की नोटिस से झारखंड में गरमाई सियासत। बीजेपी ने हमला तेज किया, सत्ता पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं। झारखंड की सियासत क्या लेगी नई करवट? 10 मई के बाद क्या होगा झारखंड का राजनीतिक भविष्य? झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी कार्यालय में भले ही ईद ना मनाई गई हो, लेकिन नेताओं ने एक दूसरे को जमकर बधाई दी है। भले ही ईद मुबारक ना कहा हो, लेकिन गले मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। भले ही वहां सेवई का जायका ना लिया गया हो, लेकिन मिठाई से मन तर करने में किसी ने परहेज नहीं किया। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के पेट में गुदगुदी सी हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चों को अचानक पापा से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल जाने पर होता है। कहते हैं कि झारखंड में ईद तो वैसे मंगलवार को मनाई गई, लेकिन बीजेपी को उनकी ईदी चांद रात को ही मिल गई थी। दरअसल सोमवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से एक चिट्ठी आई। ये चिट्ठी दरअसल एक नोटिस थी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम भेजी गई थी। कानूनी भाषा में इसे शोकॉज नोटिस कहते हैं। इस चिट्ठी में जो लिखा है शायद वही बीजेपी के लिए ईदी है। इस चिट्ठी में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए खनन पट्टा का लीज हासिल करने का आरोप लगा है। बीजेपी मानती है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा भेजा गया ये नोटिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस तर्क पर कुठाराघात है, जिसके तहत पार्टी सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि माइनिंग लीज का मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता। इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि खनन सर्विस एंड गुड्स व्यवसाय का हिस्सा नहीं। यही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक गांगुली द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर 3 पुराने फैसलों के हवाले को भी सामने रखकर मुख्यमंत्री का बचाव किया था। हालांकि अब जबकि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है तो बीजेपी के पौ 12 हैं। खुशी छिपाए नहीं छिप रही। हालांकि सत्ता पक्ष नोटिस की टाइमिंग और इसे भेजे जाने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के नाम चुनाव आयोग के नोटिस को अपनी पहली जीत मान रही है। बीजेपी को लगता है कि गठबंधन सरकार के मुखिया को चौतरफा घेरने का उनका दांव काम कर गया। चुनाव आयोग के इस नोटिस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। बीजेपी मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने और इस्तीफे की मांग को लेकर मैदान में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने नोटिस की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि जिस नोटिस को डाक के जरिए भेजे जाने का प्रावधान है, उसे चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं और एजेंसियों को कब्जा कर लिया है, इनका जैसा चाहती है इस्तेमाल करती है। बंधु तिर्की ने कहा कि यदि बीजेपी का लोकतंत्र से भरोसा उठ ही गया है, तो क्यों नहीं कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास घुसकर उस पर कब्जा कर लेती है। गौरतलब है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत तरीके से खनन पट्टा का लीज हासिल करने का आरोप लगाया था। राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की थी। राज्यपाल रमेश बैस ने इसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया था। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव ने बीते 26 अप्रैल को ही रिपोर्ट सौंप दी थी। इधर झारखंड में सियासत गर्म रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चलती रही। कभी लगता सरकार का पक्ष भारी है, तो कभी विपक्ष मजबूत दिखता। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके मुख्यमंत्री से जवाब मांग लिया। अब देखना होगा कि सियासी शतरंज के इस खेल में किसे सह मिलती है और किसे मात। झारखंड की राजनीति कौन सी नई करवट लेती है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in